अरे यार, नाक पर मास्क लगाने से घबराहट होती है, सांस नहीं ली जाती, इसीलिए नाक के नीचे से लगाते हैं मास्क। बस मास्क दिखाने के लिए लगा लो, इससे कुछ होता थोड़ी ना है। कान में लटका लो ताकि पुलिस ना रोके। ये बातें साल भर में आपने किसी ना किसी से जरूर सुनी होंगी। ऐसे लोग मास्क सिर्फ चालान से बचने के लिए पहनते हैं। डॉक्टर्स की इतनी हिदायतों, सरकार की सख्त गाइडलाइंस और ICMR के निर्देशों के बाद भी इन्हें लगता है कि मास्क से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गमछा लटकाकर सड़कों पर टहलते हैं, किसी के टोकने पर वो गमछा मुंह पर लपेट कर कहते हैं, लो जी मास्क लगा लिया। कुछ ऐसे ही समझदार लोगों के लिए मेदांता हॉस्पिटल ने कोविड गाइडलाइन जारी की है। इसमें मास्क लगाने से लेकर डाइट और एक्सरसाइज सभी के बारे में बताया गया है। इसे देखकर आप ये जान सकते हैं कि इस कोविड महामारी से कैसे निपटें। सबसे पहले जान लेते हैं कैसे फैलता है कोविड-19। जब कोरोना से संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है, इस दौरान उसके मुंह और नाक से निकले ड्रॉपलेट्स हमारे शरीर तक पहुंचती हैं। ये वायरस हमारे मुंह, नाक और आंखों से हमारे अंदर चला जाता है और हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। साथ ही खासकर एयर कंडीशनर वाली जगहों पर, जैसे ऑफिस हुआ, कैब्स, बस, शॉपिंग मॉल्स में हवा में ये ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स पेशेंट के सीधे संपर्क में नहीं होने के बावजूद भी आपको संक्रमित कर सकते हैं। कोविड-19 को फैलने से कैसे रोकें? इसे रोकने के लिए कुछ चीजों को पूरी शिद्दत से हमें फॉलो करना पड़ेगा। इनमें से कुछ चीजें हैं। 5 साल से छोटे और 60 साल से ऊपर के लोगों को अपने घरों के अंदर रहना है। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हैं तो घर पर रहने में ही भलाई है। अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। अगर आप बाहर हैं तो पूरे टाइम मास्क को पहन कर रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर कोई कहे बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, तो उसके कहे में बिल्कुल मत आइए। अच्छी तरह पूरा समय देकर हाथों को साफ कीजिए। अपने घर में भी साफ सफाई बनाए रखें। खासकर उन जगहों को रेगुलरली साफ करें जो हमेशा टच किए जाते हैं, जैसे दरवाजे के हैंडल हुए, घर में लगे हुए नल हुए, टीवी का रिमोट आदि। उन जगहों पर जाना कतई अवॉइड करें जहां एयर कंडीशनिंग हो, जैसे ऑफिस, मॉल्स आदि। खुद की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपनी रेगुलर मेडिसिन भी जरूर लेते रहें। इसके अलावा किसी भी तरह की दवा बिना डॉक्टर की सलाह लिए ना लें। अब बात करते हैं मास्क को सही तरीके से पहनने की। बहुत से लोगों को आज भी सही तरीके से मास्क पहनना नहीं आता। अगर आता भी है तो वो ऐसी छोटी छोटी गलती कर जाते हैं जिनसे इन्फेक्शन होने का खतरा लगातार बना रहता है। मास्क पहनते समय लोग कई गलतियां भी करते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले मास्क की पोजीशन पर आते हैं। इसे नाक के नीचे नहीं रखना है, ना ही ठुड्डी पर लगाना है, क्योंकि कोरोना आपकी नाक और मुंह से फैलता है, इसलिए मुंह और नाक को अच्छे से ढकना है। मास्क की इलास्टिक को सिर के पीछे भी जरूर बांधें। वो मास्क है, शेषनाग नहीं, जिसे घड़ी घड़ी गले में लटकाया जाए। बहुत से लोग मास्क को मास्क कम और टोपी ज्यादा समझते हैं, इसलिए उसे सिर पर चढ़ा लेते हैं। इस बात को समझना होगा कि मास्क आपके चेहरे के लिए बनाया गया है, वो हेयर बैंड नहीं है जिसे लगाकर आप अपने बालों की शोभा बढ़ाएं। कई लोग मास्क पहनने के बाद उसे बार बार एडजस्ट करते रहते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि आपके मास्क का बाहरी सरफेस हवा में रहता है, जिस कारण उस पर गंदगी बैठ जाती है। इसलिए जरूरी है कि मास्क को छूने के बाद और छूने से पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइज जरूर करें। मास्क उतारते समय सिर्फ उसके इलास्टिक को टच करें। पूरे मास्क को छूने की जरूरत नहीं है। मास्क रिमूव करने के बाद 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर या फिर साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। अब बात करते हैं कि हम किस तरह का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन मास्क का इस्तेमाल ना करें जिसमें सांस लेने और छोड़ने के लिए गोल सी जगह छोड़ी जाती है, क्योंकि ऐसे मास्क आपको प्रदूषण से तो बचा लेंगे, लेकिन आपके आसपास जो लोग सांस ले रहे हैं या छींक रहे हैं उनसे नहीं बचा पाएंगे। ऐसे मास्क सिर्फ प्रदूषण से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें ना लगाएं। इसके साथ ही कपड़े वाले मास्क की जगह N95 और KN95 मास्क लगाएं। अब बात करते हैं कोविड-19 के लक्षणों की। कोविड के कुछ शुरुआती लक्षण ऐसे होते हैं: ड्राई कफ, कोल्ड, बुखार आना या फिर ठंड लगना, थकान, कमजोरी या बॉडी और मसल्स में खिंचाव महसूस होना, हेडेक, नाक बहना, सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, टेस्ट और स्मेल का गायब हो जाना। वैसे अलग अलग केसेस में कोरोना के लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। बहुत से लोगों को 7 से 14 दिनों में लक्षण दिखते हैं, बहुत से लोगों में लक्षण नजर भी नहीं आते। इन लक्षणों का इलाज भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बहुत से लोगों में कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ये लक्षण दिखाई देते हैं।
अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखें तो इन बातों का खास ख्याल रखें। घर पर रहें हर समय। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ही बाहर निकलें। अपने हाथों को 20 या उससे ज़्यादा सेकंड के लिए धोएं। उंगलियों के बीच और अंगूठे को भी अच्छी तरह से साफ करें। अगर आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 60% तक अल्कोहल होना ही चाहिए। घर में एक अलग कमरे में रहिए, अलग वॉशरूम का इस्तेमाल कीजिए। घर के स्विच बोर्ड्स, काउंटर टॉप्स, रेलिंग्स और दरवाजों के हत्थों को साफ करते रहें। अपने फोन को भी लगातार सैनिटाइज करते रहें। आप अपने कमरे से बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क पहनें। अगर आपके कमरे में कोई आ रहा है तो भी मास्क पहने रहें। इस बीच डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपनी हेल्थ का रोज अपडेट देते रहें, जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर, आपका टेस्ट और स्मेल का सेंस। इस समय अपनी बॉडी की बैलेंस डाइट भी जरूरी है। क्या ना करें? सबसे जरूरी है पैनिक ना करें। किसी भी पब्लिक एरिया में ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें, हाथ ना मिलाएं, किसी को गले ना लगाएं, अपनी आंख, नाक और मुंह को बेवजह ना छुएं। अगर छूना हो भी तो हाथों को साफ करके छुएं। अपने खाने के बर्तन, पीने का पानी, तौलिया, कपड़े जैसी चीजें अपने घर वालों के साथ शेयर ना करें जब तक डॉक्टर ना कहे। खुद को क्वारंटीन ही रखें। अब बात करते हैं ये पता लगाने की कि सिचुएशन मेडिकल इमरजेंसी की है। सबसे पहले अपने अंदर के लक्षणों की जांच करें। अगर कोई भी तकलीफ या परेशानी बढ़े तो आप डॉक्टर्स की मदद लें। सांस फूल रही हो या सांस लेने में कोई तकलीफ हो रही हो, अगर आप प्लस ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन 95% से कम दिखा रहा हो, होठ और चेहरा नीला पड़ रहा हो, बार बार आपका बुखार लौट रहा हो, साथ ही आपके सीने में दर्द उठे, ऐसी किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आप मेदांता की हेल्पलाइन नंबर 0124834566 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो क्या करना चाहिए? आप उनका ख्याल रख रहे हैं तो आपको भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप जब भी पेशेंट के पास जाएं, उनके कमरे में जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। अपने हाथों को लगातार साफ करते रहें। कोशिश करें कि पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। पेशेंट के बर्तनों को अलग कर दें। अगर आप हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं तो इस कंडीशन में क्या करना है? अगर आप कोविड-19 से रिकवर होकर घर आ चुके हैं तो भी आपको अपनी बॉडी पर कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे लो एनर्जी लेवल, फिजिकल एक्टिविटी में प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, हेडेक, एंजाइटी। इन सभी से उबरने के लिए आपको ये करना है। कफ की समस्या है तो आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब पानी लगातार पीते रहिए। हो सके तो गर्म पानी में नींबू मिलाकर पिए। स्टीम लीजिए। नींबू के साथ गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से भी आराम मिलेगा। घर का बना काढ़ा भी असरदार हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो यह आपके लंग्स पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, इसलिए स्मोकिंग छोड़ दीजिए। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और स्मोकिंग के बाकी साइड इफेक्ट्स भी दूर रहेंगे। इस टाइम खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखना भी बेहद ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर अकेलापन फील हो रहा है या डिप्रेशन जैसा लग रहा है तो कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखिए। लगातार टीवी या न्यूज़ देख रहे हैं तो कुछ समय का ब्रेक लीजिए। अपने जानने वाले दोस्तों, घर वालों से वीडियो कॉल से संपर्क में रहिए। अपनी हॉबीज़ को फिर से पूरा कीजिए। किताब पढ़िए, गिटार बजाइए, गाना सुनिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। अपनी डाइट को फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज लगातार करते रहिए। अब बात करते हैं डाइट पर। वैसे तो एक हेल्दी डाइट हर किसी के लिए ज़रूरी है, मगर कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोविड-19 से बचने के लिए ज़रूरी है आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। इसके लिए कुछ तरीके का खाना ज़रूरी है, जैसे एनर्जी रिच फूड्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसमें गेहूँ, चावल, चीनी और तेल शामिल हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड, ये आपकी बॉडी को प्रोटीन पहुंचाती है, जिससे आपके शरीर को ताकत मिलती है। इसमें सभी तरह की दालें, अंडे, मीट, मछली, दूध और दूध से बने कई प्रोडक्ट जैसे पनीर, मक्खन, मलाई आदि आते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स, ये आपके शरीर को विटामिन और मिनरल्स पहुंचाते हैं। यही आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां और हर रंग के फल शामिल कर सकते हैं। इनसे विटामिन ए, ई और सी के साथ जिंक, कॉपर और आयरन मिलता है। इन सभी के अलावा ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। हेल्दी डाइट के साथ ही ज़रूरी है आप एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। इसमें प्राणायाम सबसे ज़रूरी है। इसके अलावा आप चेस्ट और बलून एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिसमें आप दिन में कुछ बलून फुला सकते हैं। इससे आपकी सांसों की एक्सरसाइज होती रहेगी।
इसके साथ ही अगर आप अभी कोविड-19 संक्रमण से उबरे हैं और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़े थोड़े से शुरुआत करें। रोज कुछ समय टहलें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, वॉल पुशअप और आर्म्स रेज एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसके अलावा सिट टू स्टैंड यानी कुर्सी पर बैठने और उठने की एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको अपने अंदर कोविड के कोई भी लक्षण दिखे तो आप फौरन 1244-834-566 पर कॉल भी कर सकते हैं। कोविड महामारी को खत्म करना है तो हमें खुद को अंदर से स्ट्रांग रखना होगा। अपनी अपर बॉडी के साथ इनर बॉडी का भी खूब ध्यान रखना होगा, इसलिए सेफ्टी बरतें और घर से बेवजह बाहर ना निकलें। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।